हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में काफी प्रश्नों के बारे में समझा था और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न 13 दिया गया, इसमें कहा जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण बनाने वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करता है। यानी इसमें कहा है कि एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। अब करें त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत अच्छे से सीखा था। क्या होता है सूत्र? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो लाल रंग के प्रकाश फैलाने की दूरी त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी। यानी लाल रंग का प्रकाश फैलाने की दूरी त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी। और त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा? थीटा बराबर 80 डिग्री। तो लिखना है इसमें लाल रंग का प्रकाश फैलाने की दूरी त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी। यानी लाल रंग का प्रकाश फैलाने की दूरी त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी। अगर त्रिज्या खंड की त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी? 16.5 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसमें कहा है लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्या खंड में इतने किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता। ठीक है। तो लाल रंग का प्रकाश फैलाने की दूरी त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी। अगर त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगा 16.5। फिर त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा? थीटा बराबर 80 डिग्री दिया। त्रिज्या खंड का कोण थीटा बराबर क्या होगा? 80। ठीक है। फिर इसमें कहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो किसने दी? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब जो समुद्र में लाइट हाउस के द्वारा प्रकाश फैलाया जा रहा है वो क्या त्रिज्या खंड में तो फैलाया जा रहा है, और उसकी क्षेत्रफल में उसी क्षेत्रफल में समुद्र में जहाजों को चेतावनी दी जाए। ठीक है। तो थीटा का मान 80 बटे 360
गुणे पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है और गुणे आर का मान 16.5 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, 16.5 का स्क्वायर होता है 272.25। 16.5 का स्क्वायर 272.25 होता है। तो इसको काटते, यहां से हल करते, जीरो से जीरो काटा और 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो बराबर ये होगा 2/9 गुणे 3.14 गुणे 16.5 का वर्ग 272.25, यानी 16.25 का वर्ग 272.25 होता है। फिर इसकी 3.14 से गुणा करेंगे। 3.14 है, 3.4 है। तीन दशमलव चार अब जब 3.4 की गुणा 272.25 से करते हैं तो आएगा 854.86 ठीक है, बराबर 2/9 गुणे 2 यहां पे करके देख लेते हैं। 272.25 की गुणा 3.4 से करते हैं। ठीक है, तो 4×5 = 20, 4×5 का जीरो हासिल 2, 4×2 = 2 10, 4×5 का जीरो हासिल 2, 4×2 = 10 और 4×8 = 9, 4×8 = 9 और 4×7 = 28, 4×8 = 10। ठीक है, यानी 4×5 का जीरो हासिल 2, 4×8 = 10 का जीरो हासिल 1, 4×8 = 9 और 4×7 = 28 का 8 हासिल 2, 4×8 = 4×8 2 10। फिर तिपच 15, 3 से तिपच 15 के 5 हासिल 1 और 3×2 = 6 7 और 3×2 = 6, 3×7 = 21 और 3×2 = 6 2 8। इनको 0 5 9 7 16 6 हासिल 1, 8 6 14 1 15 2 9 दशमलव 3 के बाद। ठीक है, 4×5 = 20, 4×2 = 8 2 10, 4×2 = 8 1 9, 4×7 = 28, 4×2 = 8 2 10। ठीक है, तिपच 15, 3×2 = 6 7, 3×2 = 6, 3×7 = 21 का 1 हासिल हो, 3×2 = 6 और 2 8। ठीक है, तो 925.65, तो ये आया 925.65। ठीक है, अब 2 की गुणा इससे कर देंगे या 9 से भाग देते हैं। 9 से 9 1 का 9, 9 से काटा एक बार, 9 1 का 9। ठीक है, 2 आ रहा, 0 बढ़ा दिया और 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 और 7 9 8 72, 4 9 पना 45, तो बराबर होगा 2 गुणे 102.5
8 5, 2 की गुणा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, और 2 अट्ठे 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 0 0, 2 1 2 के बाद तो बराबर हो जाएगा 205.70, 205.70। तो आगे लिखना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 205.70 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 205.70 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसमें का, और ये इसी त्रिज्या खंड में समुद्री जहाजों को चेतावनी दी जाती है। तो समुद्र में लिखना, समुद्र में 205.70 वर्ग किलोमीटर में समुद्री जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, इसी क्षेत्रफल यानी समुद्र में 205.70 वर्ग किलोमीटर में समुद्री जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, इस प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। तरह जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.4 का प्रयोग करना। लाल रंग का प्रकाश फैलाने की, फिर इसमें देखना है कि जो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाइट हाउस से जो प्रकाश लाल रंग का निकल रहा है, वो कि लिखना लाल रंग का प्रकाश फैलाने की दूरी त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकाश लाइट हाउस के द्वारा फैलाया जा रहा है उसको हमने त्रिज्या खंड की त्रिज्या माना। ठीक है, तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या आर बराबर 16.5 किलोमीटर। फिर जो लाइट हाउस है 80 डिग्री की कोण से प्रकाश को फैला रहा, तो थीटा बराबर क्या, 80 डिग्री। यहां से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसको हल किया, इसको 0 से 0 काटा, 4 से 2 बार और 4 से 9 बार, तो 2 बटे 9 गुणे 3.4। अब ये 16.5 का वर्ग है और 16.5 का वर्ग 272.25 होता है। ठीक है, अब इसको 272.25 की गुणा 3.4 से कर दी तो ये आया 925.65। इसको 9 से भाग दिया, 9 1 9, 9 1 9 0 और 9 2 18, कितना बचा 7, 65 हुआ, 9 8 72, 4 बचा और 9 पना 45। ठीक है, तो 2 गुणे 102.85 गुणा की 2 पंचे 10 का 0, 2 8 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 0 2 1 2, यानी 205.70, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना 205.70 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो क्षेत्रफल निकला है लाइट हाउस के प्रकाश के द्वारा, इसी में समुद्र में 205.70 वर्ग किलोमीटर में
समुद्री जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, प्रश्न 13 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। कह रहा त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। ऑप्शन ए दिया गया पी बटे 180 गुणे 2 पाई आर, बी दिया पी बटे 180 पाई आर स्क्वायर, और पी बटे 360 2 पाई आर, डी दिया गया पी बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर। ये दिया गया। तो करा व्रत करा आर, ये व्रत मान लिया कोई। ठीक है, अब इतना तो समझ। ठीक है, ये त्रिज्या आर का एक कोई व्रत है जिसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, आप करा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है। अब इसका मान लेते हैं कोण ये पी डिग्री है। ठीक, और पी डिग्री है तो लिखना है त्रिज्या खंड की, त्रिज्या आर वाले वृत्त, तो लिखना है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कैपिटल आर। ठीक, इसमें कहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी। ठीक है, फिर अगले लिखना है वृत्त खंड, खंड का कोण कोण थीटा बराबर क्या है पी डिग्री या पी एस। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है ये ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसका प्रयोग करके निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की जगह पे क्या रखना है पी, आर की जगह पे कैपिटल आर, तो बराबर पी डिग्री बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये हो रहा है। अब इसको ध्यान देना कि ऑप्शन से मैच कराओ, क्या मैच हो रहा पी बटे 180 2 पाई आर नहीं हो रहा, पी बटे 180 पाई आर स्क्वायर नहीं हो रहा, पी बटे 360 गुणे 2 पाई आर हो रहा नहीं हो रहा, पी बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से समझ में आ रहा तो क्या करना है, अब इसमें अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो लिखना है अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर हमें क्या परिणाम मिल सकते हैं, तो बराबर पी डिग्री बटे 2 गुणे 360 हो जाएगा गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 2 अगर काट दे, 2 से गुणा अंश में की 2 से गुणा हर में, अगर 2 से 2 काट दे तो बचेगा हमारा तो यही, लेकिन 2 से गुणा 320 को 360 को होगी तो कितना हो जाएगा 720, तो बराबर पी डिग्री बटे 720 और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखना है त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल बराबर पी डिग्री बटे 720 2 पाई आर। और ये जो है मान ऑप्शन डी में मैच कर। इसमें कहा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण पी डिग्री है। 4 विकल्प दिए ए बी सी डी। वृत्त बनाया, इसमें त्रिज्या आर ली और इसका त्रिज्या खंड का कोण पी डिग्री लिया। लिखा वृत्त की त्रिज्या आर कैप स्मॉल आर बराबर कैपिटल है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बराबर पी। फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान पी रखा, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर रखा, ये बन रहा। अब ये मान किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं होगा, तो फिर क्या किया? अंश व हर में 2 से गुणा कर दिया। अंश में 2 से गुणा किया, हर में 2 से गुणा किया। इसका फायदा क्या है? अगर इनको हम काट देंगे तो बचेगा हमारा ये, लेकिन यहाँ पे 2 से 320 60 को गुणा होगी तो 720 हो जाएगा और ये ऑप्शन डी में मैच होगा। पी डिग्री बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी मैच होगा। प्रश्न 14 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट होती है और 12.3 प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 12.3 की शुरुआत होती, जिसमें प्रश्न 1 दिया है। इसमें कहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 60 सेंटीमीटर ओ वृत्त का केंद्र। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है। दिया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये पी क्यू 24 पी आर 7 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो नोट करना है दिया क्या है? पी आर 7 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर डी। ठीक, अब यहां पे ध्यान देना कि जो रेखा है पी क्यू वृत्त के केंद्र से होती हुई जा रही है। ठीक है, यदि कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होती हुई जाती है तो वो अर्धवृत्त 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसमें त्रिभुज पी क्यू आर अर्धवृत्त और अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर अर्धवृत्त में त्रिभुज है, तो अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। तो लिखना है अर्ध वृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है, तो कोण आर पी क्यू बराबर क्या होगा? 90। कोण आर पी क्यू बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। चलिए ध्यान देना ये कि त्रिभुज वृत्त ओ है, वृत्त ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पी आर 7 सेंटीमीटर और पी क्यू 24 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और जब वृत्त किसी भी वृत्त का व्यास यानी जीवा
जब केंद्र से होकर जाती तो वही जीवा वृत्त का क्या व्यास हो जाती। ठीक है, तो पी आर क्यू वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो त्रिभुज पी क्यू आर अर्धवृत्त का त्रिभुज है, और अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। ठीक है, तो त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी आर क्यू का वर्ग बराबर आर पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। ठीक है, अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ध्यान देना। अब देखो, इसमें अर्धवृत्त में त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसकी दो भुजा पी आर और क्यू आर दी। ठीक है, अब ये आर क्यू वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे, तो ये क्या आर क्यू वृत्त की क्या हो गई, व्यास, वृत्त का क्या हो गया व्यास। और हमें अभी तक इसके वृत्त की त्रिज्या मालूम नहीं है। जब हमें त्रिज्या मालूम होगी, जब भी तो हम इस भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, तो हम पहले व्यास निकालेंगे आर क्यू, इसलिए हमें त्रिभुज पी क्यू वाले पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें व्यास आर क्यू निकालना है और व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। ठीक है, और फिर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें फिर ये मिलेगा अर्धवृत्त। देखो, अर्धवृत्त यहां से इतना पूरा हो गया, पूरे से हम इसको त्रिभुज को घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमें तो आर क्यू वर्ग बराबर आर पी क्या है 7 का वर्ग प्लस पी क्यू 24 का वर्ग, और 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग 49, तो आर क्यू का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49 और प्लस 24 का वर्ग 576, इनको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6, आर क्यू का वर्ग बराबर 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो आर क्यू का वर्ग बराबर 25 का वर्ग और आर क्यू बराबर 25। ठीक है, आर क्यू क्या है 25, और वृत्त का व्यास आर क्यू बराबर क्या मिला हमें 25, यानी वृत्त, अब जो आर क्यू क्या है वृत्त का व्यास ही तो है, तो लिखना है आर क्यू वृत्त का व्यास है। ठीक है, और आर क्यू वृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या बराबर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या आर ओ और ओ क्यू, और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होगा व्यास आर क्यू बटे 2 बराबर आर बराबर 25 बटे 2। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब यहां से हमें क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का आधा निकाल लेंगे 1 बटे 2 पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2 पाई आर स्क्वायर, इसको यहां पे
बराबर होगा 1/2 और पाई का मान रखना है 22/7 गुणे आर का मान 25/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 22/7 गुणे और 25 का वर्ग होगा 625 2 का वर्ग 4 2 से काट ली 2 1 2 11 बार 22 को तो बराबर हो जाएगा 11/7 गुणे 625/4 ठीक है 11 की गुणा करते हैं 11×5 = 55 और 11×2 = 22 5 27 के साथ हासिल 2 11×6 = 66 और 2 68/28 दिया क्या वर्ग तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 68/75/28 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है 68/75 वर्ग सेंटीमीटर 11×5 = 55 के 5 हासिल 5 11×2 = 22 5 27 11×6 = 66 2 68 यानी अर्धवृत्त हमें इतना पूरा यहां तक तो मिल चुका है अर्धवृत्त अब चाहिए क्या हमें चाहिए इतना चाहिए तो अर्धवृत्त से हम त्रिभुज को घटा दें ठीक तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ठीक है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आधार क्या है 7 ऊंचाई 24 ठीक है आधार 7 ऊंचाई 24 तो बराबर 1/2 पी आर गुणे पी क्यू बराबर 1/2 गुणे 7 गुणे 24 ठीक है तो 2 से 2 1 2 से 12 तो बराबर हो जाएगा 7 गुणे 12 बराबर 12 7 84 ठीक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है 84 वर्ग सेंटीमीटर अब हमें देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल को घटा ठीक तो लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ठीक है बराबर हो जाएगा क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ठीक है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 68/75/28 और त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल कितना है 84 इसके नीचे एक मान लिया एक की गुणा इसके साथ 28 गुणा इसके साथ तो बराबर 68/75
84 × 28 बटे 28। ठीक है, इसकी गुणा यहाँ पे करके देखते हैं। 84 28, 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 अठे 64 और 3 67, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 2 8 7 15 के 5 हासिल 1, 6 6 12 13, यानी 1352 बराबर 6 8 7 5 माइनस 1352 बटे 28। 8 चक्कू 32 का 2 हासिल 3, 8 अठे 64, 3 67, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 8 7 15, 6 6 12 13, 2 8 7 15 के 5 हासिल 1, 6 6 12 13, 1 2, यानी 223 होगा। 2352, ठीक है, 2352। अब इसको घटाते हैं। 5 से 2 गया 3, 5 से 2 गया 3, 7 से 5 गया 2, ठीक है, और 8 से 3 गया 5 और 6 से 2 गया 4 बटे 28, यानी 45 23 बटे 28। लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 45 23 बटे 28 वर्ग क्षेत्रफल 45 23 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रश्न को समझते हैं दोबारा से। कह रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर का O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, आकृति ये दी गई है, इसका केंद्र O है, त्रिभुज PQR दिया गया, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें त्रिज्या चाहिए, उसके लिए पहले क्या हमें व्यास निकालना पड़ेगा, QR ये RQ। ठीक है, तो इसमें PR बराबर 7 सेंटीमीटर और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया। अब इसमें हमने पहचाना कैसे ये अर्धवृत्त है। देखो त्रिभुज PQR की एक भुजा RQ वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और जब एक भुजा कोई भी रेखा किसी त्रिभुज की वृत्त के केंद्र से होकर जाती तो वो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देता है। तो त्रिभुज PQR अर्धवृत्त का त्रिभुज है। ठीक है, अतः हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। तो त्रिभुज PQ यानी RPQ यानी P 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो RQ का मान चाहिए इसके, तो RQ बराबर PR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग है, और PR का मान 7 है, PQ का मान 24 है, और PR का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, मान रखा 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, इनको जोड़ा 625 आया, और 625 25 का वर्ग, PR बराबर 25, और RQ वृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या R बराबर व्यास PR बटे 2, तो 25 बटे 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1 बटे 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 1 बटे 2 पाई का मान 22 बटे 7, R का मान 25 बटे 2 रखा, 25 का वर्ग 625 और 2 का वर्ग 4, 2 से काटा है, 2 एकम 2 11 मान, तो 11 बटे 7 गुणे 625 बटे 4 हुआ। इसको हल किया
गुणा किए तो कितना 6875/28। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें ये मिला 6875/28 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है पी आर, ऊंचाई पी क्यू, इनको मान रखा, हल किया 84 वर्ग सेंटीमीटर। फिर छायांकित भाग का इतने का क्षेत्रफल हमें चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 6875/28 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है। 84 के लिए कुछ नहीं तो एक मान लिया, ठीक है, एक की गुणा 6875 के साथ करेंगे तो वही रहेगा, और 28 की 84 के साथ, और नीचे दोनों की गुणा, 28 की गुणा 1 से तो वही रहेगा, इनकी गुणा की तो हल किया तो 2352 आया। से हमने 6875 से 2352 को घटाया तो 4523/28, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4523/28 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी के प्रश्नों को फिर आने वाले अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझते हैं।